सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे। एक मरतबा बैठे हुए रो रहे थे, तो किसी ने पूछा कि भाई आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो फरमाने लगे, उनके सामने एक कोई राई का दाना पड़ा हुआ था, वो उठा के उन्होंने दिखाया और कहा कि देखो भाई, मैंने इतना भी अपने रब की नाफरमानी नहीं की, यानी मैंने कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ मुझसे। उसने कहा फिर रोते क्यों हैं? कहने लगा रोता इस बात पे हूँ कि जो अल्लाह ने मुझे ईमान की नेमत अता फरमाई है, अल्लाह करे कि ये आखिरी लम्हे तक मेरे जो है वो पास सलामत रहे, कहीं अल्लाह की बेनियाजी मुझे ईमान से महरूम ना कर दे। तो ऐसे लोगों को अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है, इसलिए वो तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं और अल्लाह से मांगते रहते हैं, और अल्लाह ताला फिर उनके साथ मामला खैर का फरमा देते हैं। वादों पे यकीन करने वाला अल्लाह के वादों को पूरा होता हुआ अपनी आंखों से देखता है। जिस बंदे को शक होता है वो महरूम होता है। चुनाचे बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको सबसे पहले ईमान की तलकीन की जाती है। वो कैसे? उसके एक कान में अजान कही जाती है और दूसरे में इकामत कही जाती है, तो उसको ईमान की तलकीन की गई। और जब बंदा दुनिया से जाने लगता है तो उस वक्त भी उसको कलमे की तलकीन की जाती है। हदीस पाक में है, लक्किनु मौताकुम, तुम अपने मरने वाले बंदे को ईमान की तलकीन करो, यानी उनके सामने कलमा पढ़ो। तो दुनिया में आते हुए भी ईमान की तलकीन और दुनिया से जाते हुए भी ईमान की तलकीन। और कब्र में इसी ईमान के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा कि फरिश्ते आएंगे दो और पूछेंगे मर रब्बुक, तेरा रब कौन है, तुझे पाला किसने है, तुझे तेरी नौकरी ने पाला, तेरी खेती ने पाला, तेरे कारोबार ने पाला, या तुझे तेरे रब ने पाला, तेरा पालने वाला कौन है? तो जो तो अल्लाह पर यकीन रखता होगा वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और जो असबाब पे यकीन रखता होगा वो कहेगा हाय हाथ ला अदरी, मुझे नहीं पता मुझे किसने पाला है। तो इसलिए अपने इस ईमान को मजबूत रखना, पुख्ता रखना, ये इंतहाई ज़रूरी है।